नोट्स तो भरे हुए हैं लेकिन दिमाग खाली है। क्लास अटेंड कर ली पर याद कुछ रहता नहीं है। घर जाके देखते हो सब ब्लैंक होता है। डोंट वरी, आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा क्योंकि अब से क्लास में ही सारा कुछ याद होने वाला है आपको। चलिए देखिए, जब भी आपको कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाता है ना, मान लीजिए उसने पूरा पूरा बोर्ड पे लिखवा दिया, उसको आपको अच्छे से समझा दिया। अब क्या होता है ना, जो नॉर्मल बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको देख लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिया और घर चला गया। लेकिन जिसको क्लास में याद करना होता है वो क्या करता है, जितना भी पढ़े ना उसको एक बार दिमाग में घुमाता है। देखो, क्लास में याद करना है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखो कि हाथ की याद आपको 100% चीज़ कोई याद नहीं होने वाली। आपको बस फोकस शुरुआत में इतना करना है कि मुझे मैक्सिमम 30-40% याद करना है क्लास में। तो जैसे कि मान लीजिए आपको सर ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में O2 डिसोसिएशन कर्व पढ़ा दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब ये मत सोचो कि आपको एज इट इज सारा का सारा याद हो जाएगा। आप कोशिश करो, शुरुआत में 20-30% से शुरू होगा ना, एक महीने का समय दो, आप देखना 70-80% तक क्लास में याद कर दोगे। अब करना क्या है, जैसे कि सर ने कोई भी टॉपिक आपको समझा दिया, टॉपिक को समझाने के बाद उसको एकदम से फटाफट से रिवाइज करो कि भाई ऑटो डिसोसिएशन कर्व किसे कहते हैं। अच्छा, इसमें P50 होता है। P50 का मतलब ये होता है कि भाई इतना पार्शियल प्रेशर चाहिए कि भाई ऑक्सीजन जो है कि 50%, जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेट हो गया। अब मान लो इसमें भूल गए कि सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको दिल पे मत लगाओ, ठीक है। आगे बढ़ो। ये सर ने अच्छा 2 फैक्टर्स लिखवाए थे, ये ग्राफ बनता है, ये राइट शिफ्ट होता है, ये लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट के क्या क्या कारण होते हैं। अच्छा, अब सपोज करो सर ने ना आपको 10 कारण लिखवा गए, है ना, वैसे 6-7 कारण होते हैं। अब उसमें से आपको मानो सिर्फ 2 याद आ रहे हैं, तो चिंता मत करो, 2 तो याद आ रहे हैं ना, उसको 2 को रिवाइज करो। और लास्ट में क्या करो, फटाफट से एक पेन पेपर लो। क्लास में बीच में 1-2 मिनट का समय मिलता है, उस टाइम से फटाफट इसको पेन पेपर लेकर के रफ नोटबुक में उतार दो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लिखो, राइटिंग का ध्यान मत देना। देखो कैसे करना है, फटाफट से लिया। अच्छा, एक ग्राफ बनता है, ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर होता है P50 हो गया, यहाँ पर परसेंटेज हीमोग्लोबिन सेचुरेशन हो गया, ग्राफ का एस शेप ऐसे बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, है ना। यहाँ पर अगर अपन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये फैक्टर्स होते हैं, PCO2 बढ़ना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, pH की वैल्यू कम होनी चाहिए, है ना। अब मान लो 5 फैक्टर, मेरे को 3 याद रहेगा, कोई बात नहीं। ग्राफ अगर राइट में, अगर ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो PO2 बढ़ना चाहिए, pH की वैल्यू बढ़नी चाहिए, है ना, और एसिडिक जगह बेसिक होना चाहिए। तो अब इसमें ना आपको ज़्यादा राइटिंग का ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखा और ये हो गया काम। आप ये करके देखिए, आप जब घर पे जा कर के वापस कॉपी खोलोगे ना, आपको लगेगा यार कुछ भी नहीं पढ़ना, मेरे को तो सारा याद हो गया है। तो आपको ये टिप्स कैसी लगी होगी? आपको अगर अच्छी लगी ये टिप तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही स्मार्ट स्टडी हैक्स मैं आपको देता रहूँगा, और मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।